पागलपंती हो रहा है यहाँ पे गाइस। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही हूँ। और आज मैं झाड़ू पोछा सब कुछ मैं लगा ली थी और मैं सूट नहीं की थी क्योंकि बच्चों को 12:30 बजे ही आना था उन लोग को। इसलिए मैं कुछ सूट नहीं की, मैं डायरेक्ट सब कुछ काम वगैरह करके मैं पोछा लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लोग अपना बातचीत कर रहे थे, भाभी और ये। मैं इसको बोल रही थी दिन भर सोती रहती है, तो बोल रही थी क्या करूँ दीदी, कुछ काम है नहीं, तो ऐसे थोड़ा आलस जैसा लगा हुआ है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखिए धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अभी कुछ दिन से इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये लोग मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे किचन में भाभी ने दाल वगैरह बना दी थी। और ज़्यादा गाढ़ी दाल हम लोग के घर पे कोई खाता नहीं है, इसलिए पतली ही थोड़ी बनती है। और उसके बाद फिर मैं सुबह में सब्ज़ी बनाई थी नेनुआ और चना का। चना दाल जो होती है वो मिक्स करके बनाई थी, क्योंकि नेनुआ की सिर्फ नेनुआ की सब्ज़ी बनाती हूँ तो कोई खाता नहीं, मतलब मुझे पसंद है पर हस्बैंड ही नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत दिन से सोच रही थी गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो सबको बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोच रही थी बहुत दिन से मंगा के रखी उसका पाउडर। आज मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। मेरा काम आज बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरे पास टाइम था। तो इसके उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए सीढ़ा जो है मैं बनने के लिए रख देती हूँ। जब तक सीढ़ा उड़ा रखूँगी बनने के लिए तब तक उसके बाद बच्चों का टाइम हो जाएगा आने के लिए। और यहाँ बगल में देखिए चावल चढ़ा रखी थी भाभी खाने के लिए, क्योंकि बच्चों का भी टाइम होने वाला था आने के लिए। और उसके बाद फिर ये दूध वगैरह मैं निकाल के रख दी थी, बस इसका जो आटा था वो लगाना था। तो भाभी मुझे बोली कि आप जाओ लेकर आओ, और उसके बाद मैं इसका आटा तब तक लगा के रखती। मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैकेट में लिखा था कि 100 गुलाब जामुन बनेंगे, तो अब हम लोग बोल रहे थे कि जितना लिखा होता है उतना बनता नहीं है। बनता है अगर आप बहुत छोटा छोटा बनाओगे तो बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा छोटा भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आ गया तो उसको देने में भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे भाभी आटा लगाने लगी थी, फिर मैं चली गई बच्चों को लाने के लिए। और यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जैसे ही बाहर निकली तो जैसे लग रहा था कि आँख बंद हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बादल देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दही जमा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी इतनी ज़्यादा हो रही है कि फ़ैन चल रहे, कूलर चल रहे, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए थे, इन लोग क्या जल्दी छुट्टी हो गई थी 12:30 बजे, क्योंकि कल से एग्ज़ाम है। तो अभी पढ़ने के लिए छुट्टी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आए कपड़ा वगैरह चेंज करने। यहाँ पे भाभी और बहन दोनों लोग बना रही थी, तो बच्चे बोले मैं भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कभी जो फ़र्श पे ही करने लगा था, उसको पता नहीं था। फिर उसको मैं बोली कि फ़र्श पे मत करो, क्योंकि वहाँ करोगे तो गंदा हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं। उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था गोल गोल बनाने में। तो यहाँ पे जब तक भाभी बना रही थी और बहन जब तक वो लोग बना रहे थे, तब तक मैं बोली चलो मैं इसको छान लेती हूँ। मेरा सीढ़ा भी दूसरी ओर पक गया था, तो यहाँ पे इसको देखिए मैं छान लेती हूँ। बहुत सारा था, मैं हम लोग बोले आज हम लोग 100 बना के ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं बना रही थी मैं, बड़े साइज़ के ही बना रही थी। और मैं यहाँ पे इसको छानते जा रही थी और उसमें सीढ़े में डालते जा रही थी। इसको क्या होता है, बस बनाने में ही टाइम लगता है और बाकी छानने में टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए मेरा बन के रेडी हो गया था। सीढ़ा भी थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैं फिर से बना के उसको सीढ़ा उसमें डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए बहन मेरी बीच वाली बहन आज आने वाली है, और तो मुझे पता था और सबको पता, बच्चों को नहीं पता था। तो यहाँ पे बच्चों को सरप्राइज़ मिल रहा था, तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। उन लोग को तो पता भी नहीं था, मतलब थोड़ा-सा भी शक नहीं हुआ था। जब फ़ोन आ रहा था तो मैं सिर्फ़ बात कर रही थी कि मेरा सामान आने वाला है, इसलिए मौसी बार-बार फ़ोन कर रही है। तो बस बच्चों को यही पता था, बस बाकी ये नहीं पता था कि वो आज आने वाली है। तो यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, बोल रही थी मम्मी ब्लॉग क्यों बना रही हो? तो मैं बोली ऐसे ही बना रही हूँ बेटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे मस्ती कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए गेट बजा बहुत तेज़। और यहाँ पे देखिए बहन आ गई थी, मतलब ऐसा हो गया था कि बच्चों का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मतलब वो लोग जैसे लग रहा था कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो लोग खुश हो रहे थे, आप कभी इसको देख ही रहे हैं, वो जैसे मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। और उसके बाद देखिए बाहर से बहन लेकर आई थी, घर से जो था वो मैंगो लेकर आई थी, तो वहाँ बाहर रख दी थी, बच्चों को बोली लेके आने के लिए। तो वो लोग बहुत सरप्राइज़ हो गए। और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा खुश था, कभी बहुत ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पे देखिए वो जल्दी, उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो जल्दी जल्दी खोलने भी लगा। उसको हम लोग नहीं बताए थे कि इसमें क्या है, तो हम लोग उसको बोले चलो तुम खुद ही खोल कर देख लो। तो वो जैसे ही खोला इतना ज़्यादा उसको अच्छा लगा, क्योंकि मैंगो जूस का है वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, उसका फेवरेट। और यहाँ पे देखिए जो है कि प्यार लुटाया जा रहा है मौसी के ऊपर इतना सारा।
तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई, वो 2 ही दिन के लिए आई, उसके बाद फिर चली गई। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अभी देखिए ये लोग खोल रहे हैं, तो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है मैंगो देखकर। बोल रहा है मौसी इतना सारा मैंगो। मैं बोली हाँ, घर पे पेड़ पे था तो इसलिए नानी ने भेजा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए वो अभी सबको दिखाएगा, सबको घर में घूम घूम के दिखाया, फिर मुझे दिखाया, मौसी को दिखाया, मामी को दिखाया, सबको दिखा रहा था। तो मुझे तो पता था यहाँ पे देखिए कैमरे में भी दिखा रहा है वो मैंगो है। तो मैं उसको बोली कैमरे में मत दिखाओ, तो क्योंकि फ़ोन गिर जाएगा। तो वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं करे। मतलब एकदम जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था वो। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अब दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बहन को पानी देने लगी थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी वो, 3-4 घंटे लग गए उसको आने में। तो मैं उसको मीठा वगैरह दी तो बोली मुझे कुछ नहीं दो, बस एक गिलास ठंडा पानी ही दे दो। उसके बाद मैं उसको पानी वगैरह दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे मैंगो जो थे, तो बहुत अच्छा ये आम इतना ज़्यादा अच्छा, इतना मीठा आम है, बहुत ज़्यादा मीठा आम है। और यहाँ पे देखिए उसके बैग में जो खाने पीने के सामान थे वो खुद ही गया खोल के वगैरह निकालने लगा। उसको जैसे हो रहा था, जैसे सब्र नहीं हो रहा था उसको कि क्या लाई है मौसी क्या नहीं लाई है। और यहाँ देखिए इतना ज़्यादा शर्मा रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है वो। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा है, अभी धीरे धीरे जब बात करना स्टार्ट करेगा तो उसकी बात ही नहीं ख़त्म होती है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ मुझे बहन बोली कि ठीक हो गया थोड़ा बहुत जो कभी इसको हुआ था। मैं बोली नहीं अभी थोड़ा बहुत है। उसके बाद मैं दिखाने लगी इसको, उसको पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गए थे बहुत ज़्यादा, मतलब रैशेस टाइप के हो गए थे बहुत बड़े बड़े। तो वो कम से कम 1 हफ्ता तो स्कूल भी नहीं गया था, इसलिए मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट कर रही थी और ना ही डाल रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उसको दिखाई। उसके बाद फिर यहाँ पे बैठ गई हम लोग। चाय वगैरह पीती नहीं है ये, तो जूस वगैरह पूछी तो वो भी नहीं ली, बोली बस पानी चाहिए था, बस वही बहुत था। तो मैं बोली बोली चलो ठीक है। खाना वो खाकर आ गई थी बाहर से, क्योंकि टाइम 2 बज गया था तो उसको भूख लग गई थी। तो बोली मैं खाना खाकर आई हूँ। मैं बोली चलो ठीक है। हम लोग नहीं खाए थे और यहाँ पे देखिए छोटी बहन थी वो भी आ गई थी नहाकर। तो वो भी अचानक से देखी तो बहुत खुश हुई। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग हम लोग बातें वगैरह करने लगे, जो मतलब बातें बातें थी तो वही बताने लगे, कभी कैसे किया, सानवी कैसे की डायरेक्ट देखकर। भाभी को तो सुबह से मन था कि वो बता दे, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। तो उसके उनके मन में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो यहाँ पे मैं भाभी से बोली कि इसको साइड में रख दीजिए, नहीं तो ये लोग गिरा देंगे तो फिर थोड़ा मुझे उठाना पड़ेगा, दब जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको बाहर ही रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको प्लास्टिक में डाल के मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। और ये घर का जो आम है ये बहुत दिन तक रहता है, ऐसे ही आप बाहर भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए कभी जो है वो बात कर रहा था नानी क्यों नहीं आई, नानी घर पे अकेली हैं, यही सब बात कर रहा था। तो बोल रहा, तो मेरी बहन बोली कि चलो तुम चलो नानी के पास चलो। तो बोला मैं आऊँगा जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं आऊँगा। वो अभी थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा है और बात भी कर रहा है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग में ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए तो